देखिए फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज जो है हम हमारा लीनियर अलजेब्रा का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, जो कि नेट एग्जाम के अंदर पूछा गया था। और ये भी जो है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको पहले मिल पाए। तो आइए समझते हैं क्या कहता है। कंसीडर ए बाइलिनियर फॉर्म बी R4 क्रॉस R4 से R पे डिफाइन कैसे की गई है। बी एक्स कोमा वाई x1 y3 प्लस x2 y4 माइनस x3 y1 माइनस x2 y4, जहां x ये है y ये है इन R4। A डिनोट द मैट्रिक्स ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R4। स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में दी गई है। मैं जानता हूं B बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो B x कोमा अगर y की बात करूं तो ये होती क्या है, x का ट्रांसपोज A और y ऐसे होती है। ये हमारी मैट्रिक्स है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी बात करूं, इसको देख के अगर मैं ए बनाऊं, ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट देखिए, ये क्या है x1 y3। अगर मैं यहां से ए बनाऊं तो ये क्या बनेगी दोस्तों, हमारा ये बनेगा a1 और ये वहां से 3 है, यानी कि ये एलिमेंट। फिर है सेकंड और फोर्थ, यानी कि ये रहा। फिर तीसरी रो पहला, यानी कि -1। फिर चौथी रो और सेकंड, यानी कि ये हमारी ए मैट्रिक्स बन गई। और इसको लिखोगे, कैलकुलेट करोगे तो वापस यही आएगा। क्लियर, ये हमारी ए मैट्रिक्स बन के तैयार हो चुकी है। और चाहो तो करके देख लो, x1 x2 x3 x4, यहां ए मैट्रिक्स और यहां ये y1 y2 y3 y4 प्रोडक्ट करोगे तो वापिस ये बनेगा, जो कि bx कोमा y है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गई है दोस्तों। क्लियर। अभी अगर बात करें तो पहली बात तो ये अपने आप में कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। जो इसकी रो है उसका नेगेटिव है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। ओके, अब पहला और दूसरा ऑप्शन डिटरमिनेंट के ऊपर है, तो डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। क्या कर लेते हैं हम, डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। और डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, पहले मैंने पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज कर लिया। रो को एक बार इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट पे कितने का इफेक्ट पड़ता है, माइनस का। -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1 0 0, ये आ गया। अब क्या करते हैं, फिर से इंटरचेंज करते हैं। किस किस को, इसको सेकंड रो को और फोर्थ को, सेकंड और R2 को और R4 को करो इंटरचेंज। तो फिर से माइनस का इफेक्ट होगा, माइनस ऑलरेडी है तो वो प्लस हो जाएगा। ये मैट्रिक्स बन गई। ये डायगोनल मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जस्ट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, ए की 1। क्या, ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 1 आ गई। और पहला ऑप्शन कहता है डिटरमिनेंट ए का 0 आएगा, यानी कि डिस्कार्ड हो गया। सेकंड ऑप्शन कहता है डिटरमिनेंट ए का जो है वो -1 आएगा, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। यानी कि इस से पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे। थर्ड पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या कहता है, फॉर ऑल बी एक्स कोमा एक्स। एक्स कोमा अगर एक्स निकालेंगे तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये आ जाएगा x1 और x3 प्लस ये हो जाएगा x2 और x4 माइनस ये x3 और ये x1 और ये क्या हो जाएगा x4 और ये क्या हो जाएगा x2, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये किस चीज का, x1 और x3 प्लस का, ये किस चीज का, माइनस का। इससे ये डिस्कार्ड, x2 x4 x2 x4, इससे ये डिस्कार्ड। तो हमारा क्या आंसर आ गया दोस्तों, 0 आएगा हमेशा ही। यानी कि बी एक्स कोमा एक्स ऑलवेज क्या रहेगा, 0 रहेगा। और इन्होंने क्या कहा, बी एक्स कोमा एक्स नॉन जीरो रहेगा फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स। जी नहीं, एक्स को आप कुछ भी लो, ये हमेशा ही 0 रहेगा। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। अब चाहो तो आगे मत जाओ, क्या
चाहो तो आप मत जाओ, क्योंकि सिंगल चॉइस का ऑप्शन, 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। लेकिन मैं अभी भी आपको टेक्निकल समझा देता हूं 4 क्यों सही है। ध्यान दीजिएगा, अब इन्होंने क्या कहा, इफ एक्स बिलोंग करता है आर में, नॉन जीरो, ये कैसा है, नॉन जीरो है। एक्स कैसा है दोस्तों, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, कम से कम एक ऐसा मेंबर तो होगा जो नॉन जीरो होगा इसका। तो मैं मान लेता हूं लेट y1 कैसा है, मान लेता हूं ये नॉन जीरो होने का कम से कम एक मेंबर तो नॉन जीरो। मैं मान लेता हूं x1 क्या है, नॉन जीरो। x1 को मान लिया नॉन जीरो, कोई भी हो सकता है, वो x2 भी हो सकता है, x3 भी, x4 भी, कम से कम एक मेंबर तो होगा, उसका नाम मैंने रख लिया x1 नॉन जीरो है। ओके, उसके बदले में मैंने लेट y बना लिया। y कैसे बनाया, पहले मेंबर को, ध्यान दीजिएगा x1 कहां यूज हो रखा है, सिर्फ यहां यूज हो रखा है, तो तीसरे मेंबर को 1 ले लिया, बाकी को 0 ले लिया। ये ले लिया मैंने y, x को रखा है, ये पहला मेंबर नॉन जीरो, और ये रखा। अब कैलकुलेट करो आप, क्या bx, y, bx, y कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, x1 y3 जो कि 1 है, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, यानी कि आंसर क्या आ गया, x1। और x1 मैंने बोला था नॉन जीरो है, तो ये क्या आ गया, नॉन जीरो। यानी कि आपने जो x लिया था उसके बदले में एक y मिल गया, जो कि bx, y क्या आंसर दे रहा है, नॉन जीरो। और यही इन्होंने कहा था, इफ x लोगे आप कोई भी नॉन जीरो, तो उसके बदले में y मिल जाएगा, जहां पे bx, y आपका नॉन जीरो आएगा। तो ये हमारा y मिल गया है, क्लियर। और इसका जो आंसर है वो 4th ऑप्शन सही है, और आई होप आप सभी ने इसका 4th ऑप्शन ही सही किया होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और आपका कमेंट करके बताइए आपने इसको कैसे सोल्व किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।